तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी ऑप्शन। मेरा नाम पारुल है और यार मैं आप लोगों को फिज़िकल एजुकेशन पढ़ा रही हूँ। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का सेकंड पार्ट है ये। और सॉरी फॉर द डिले यार, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल सा हो गया था। अब रेगुलरली वीडियोस सारी आ रही होंगी, इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन दोनों की। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का सेकंड पार्ट है। इसमें हम टूर्नामेंट्स, टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तो बिल्कुल डिले नहीं करेंगे, सीधा उस पर बढ़ते हैं। तो टूर्नामेंट्स यार, और टूर्नामेंट इसकी बेसिक डेफिनेशन यही होती है, जैसे तुम कहीं भी जाते हो, तुम देखते हो कभी क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, कोई फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। तो टूर्नामेंट इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन वेरियस टीम्स प्लेइंग अ पर्टिकुलर गेम अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड शेड्यूल इन विच अ टीम फाइनली विंस एंड रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग टीम्स लूज द मैचेस। बहुत आसान है। बहुत सारी टीम्स इकट्ठे आ रही खेल रही है, एक जीतेगा बाकी सारी हार जाएंगी, वही डेफिनेशन हो गई। Tournaments can be organized at zonal, district, state, national and international levels. Obviously सबको पता है ओलंपिक गेम्स भी होती हैं, नॉर्मल इंटर स्कूल्स भी होते हैं, इंटर स्टेट होते हैं, नेशनल गेम्स होती हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे ऑर्गेनाइज होते हैं टूर्नामेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यार, इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स क्या होती है। तो इसके अंडर हमारे पास कुछ पाँच सात पॉइंट्स हैं जो हम कवर कर रहे होंगे। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स हो गया, कैसे कोई इंसान टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करके अपने स्पोर्ट जो स्किल्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स में रिक्वायर्ड होते हैं, उनको एनहांस करता रहता है। खेल खेल के इंसान सीखता है। उसके बाद पॉपुलराइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, कि कैसे एक स्पोर्ट को पॉपुलर कर सकते हैं। जैसे लोग खेलते हैं, उसको काफ़ी बच्चे फॉलो करते हैं, तो फिर वो काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। उसके बाद हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स। अगर डिफरेंट स्टेजेस पे यार टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराते हैं, फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल कंसिडर कर लो, उसको इंटर स्टेट कराते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में कराते हैं, फिर नेशनल्स कराते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स के लिए यूज़ हो सकते हैं। जैसे तुम उसके बाद अपना, अगर तुम स्कूल में सिलेक्ट होते हो अपनी टीम में, तो फिर उसके बाद तुम आगे अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हो, फिर तुम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो, फिर आगे नेशनल्स में जब खेल रहे हो तो उसके आगे तुम फर्दर सिलेक्शन अगर करते हो तो फिर इंटरनेशनल में खेलते हो। तो थर्ड पॉइंट ये सिग्निफाई करता है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है, डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी एंड पीस। यूनिटी एंड पीस का मतलब क्या होता है यार, जब तुम एक जगह पे आते हो टूर्नामेंट खेलने और काफ़ी सारी टीम्स को तुम मिलते हो, तो कैसे तुम्हारी बीच में इंटरनेशनल यूनिटी हो सकती है, ब्रदरहुड डेवलप होता है, वो फीलिंग डेवलप होती है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, सोर्स ऑफ रिक्रिएशन और डेवलपमेंट ऑफ एथिकल वैल्यूज़, ये 3 पॉइंट्स और हैं। मेक श्योर तुम इसे रीड कर रहे हो। ये पीडीएफ पे टेलीग्राम चैनल पे डल रही होगी, तो वहीं से डाउनलोड करके देख लेना। ये बुक यार अगर किसी को बाय नहीं चांस बाय करनी है तो एसपी पब्लिकेशंस है। और मैंने अपने टाइम पे भी यही बुक फॉलो करी थी, पूरी यही रट के गई थी, उसी से तुम्हें पढ़ा रही हूँ। उसी से मेरे नोट्स भी हैं, जो तुम्हें शॉर्ट लिस्टेड सारे नोट्स मिल रहे हैं, वो भी वहीं से हैं, ठीक है। तो टूर्नामेंट्स कैन बी ऑर्गेनाइज एट जोनल, और ये सारे इंपॉर्टेंस हो गई। उसके बाद हम सीधा आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स में। यार ये एक फ्लो चार्ट है, मेक श्योर तुम इसको एक बार नज़र ढंग से मार लो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ना, अगर तुम चार्ट्स के थ्रू पढ़ते हो या फिर बहुत सब पॉइंट्स के थ्रू पढ़ते हो, तो वो चीज़ें दिमाग में जल्दी बैठती है दैन द बेसिक डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। इतना बड़ा बड़ा रटेगा कौन, वो सब मुझे पता है तुम नहीं कर सकते। तो इसीलिए टूर्नामेंट्स बिल्कुल ये एक टेबल सा है, उसमें तुम्हें पूरा ब्रीफ मिल जाएगा कि टूर्नामेंट्स कौन से होते हैं, उनके आगे फर्दर सब टाइप्स क्या है, एक्सेट्रा। तो हमारे टूर्नामेंट्स बेसिकली यार 4 टाइप्स के होते हैं। हमारे नॉकआउट आती है, उसके बाद लीग या राउंड रॉबिन कहते हैं, फिर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स आ गए, उसके बाद हमारे चैलेंज टूर्नामेंट्स हो गए। ये 4 टाइप के टूर्नामेंट्स हैं। तो अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट्स में यार नॉकआउट टूर्नामेंट्स में हमारे पास बेसिकली इट इज़ अ टूर्नामेंट जिसमें एक टीम के साथ खेलती है, और जिनमें से जो भी हारा वो एक ही बार में एलिमिनेट हो जाती है पूरे टूर्नामेंट से। उनको कोई सेकंड चांस नहीं मिलता अपने रिडेम्पशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ये फर्स्ट राउंड है और ये सेकेंड राउंड है, तो फर्स्ट राउंड में हमारे पास 4 टीमें पार्टिसिपेट करिए, ए बी सी और डी। ए और बी का मैच हुआ, सी और डी का मैच हुआ। ए और बी में से ए जीती, सी और डी में से डी जीती। उसके बाद सेकेंड राउंड होता है ए और डी में से, इनमें से एक जीती और ए जीती और ए विनर हो गई। इसमें बी और सी पहले ही राउंड्स में बाहर हो गए और सेकेंड राउंड में डी बाहर हो गई। जैसे ही एक मैच हारे बाहर, तो इसमें तुम्हें अपनी कांस्टेंट अच्छी पोजीशन पे रहना होता है। तुम्हारे पास चांस ही नहीं है कि तुम एक बार भी अफोर्ड कर पाओ, वरना तुम अगर हार गए तो सीधा बाहर होते हो नॉकआउट में। उसके बाद नॉकआउट के भी यार फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट और कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। उसके बाद कॉन्सोलेशन में 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 टाइप 2, और डबल नॉकआउट टूर्नामेंट भी हो गया। इसमें यार तुम बस ये फॉर्मूला याद रख लेना कि नंबर ऑफ मैचेस प्लेड कैसे कैलकुलेट होते हैं हर एक के लिए। सिंगल नॉकआउट में यार उसका फॉर्मूला n-1 होता है, जहाँ पे n तुम्हारी टोटल टीम्स पार्टिसिपेट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स कितने होंगे, n जो कि 4 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो 4-1 3 मैचेस होंगे। तो एक मैच इधर हो गया, दूसरा मैच इधर हो गया, तीसरा मैच ए और डी के बीच में हो गया। तो ऐसे तुम निकालते हो।
उसके बाद हमारे पास कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट आता है। उसके बाद हमारे पास आ गया डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। इसके अंदर नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला होता है 2 × n-1, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेक श्योर तुम एक बार पढ़ लो। वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पर, तो बिल्कुल नहीं देखे। एडवांटेजेस फिर भी तुम एक बार पढ़ लेना। मैं बता देती हूँ, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक बार टीम हारी बाहर, एक बार टीम हारी बाहर, तो जल्दी जल्दी बस खत्म हो जाता है। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं रहते, क्योंकि टूर्नामेंट ही जल्दी खत्म हो जाता है तुम्हारा। उसके बाद गेम इम्प्रूव होती रहती है, क्योंकि हर एक टीम को अपने हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म करना होता है। उनके पास चांस ही नहीं होता कि वो कभी लो परफॉर्म कर जाएँ, ख़राब परफॉर्म कर दें। अगर कर दिया तो सीधा बाहर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स आते हैं, होते हैं लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स। इसमें ऐसे क्या होता है, इसमें सारी ऑल टीम्स आर ट्रीटेड एट पार। उसके बाद इसमें हर टीम को दूसरी टीम्स के साथ खेलने के मौके मिलते हैं, और ऐसा नहीं होता कि एक मैच हार गए तो बाहर हो जाओगे, तुम्हें रिडेम्पशन के मौके मिलते रहेंगे। तो टाइप्स ऑफ लीग में हमारे पास आता है सिंगल लीग टूर्नामेंट। उसके बाद इसमें आता है दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट एवरी टीम प्लेज विद एवरी अदर टीम वंस। तो एक ने एक के साथ एक ही बार खेला है। इसमें नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला होता है n×n-1/2। यार ये फॉर्मूलाज मेक श्योर तुम देख लो एक बार, मैंने अपने नोट्स में भी हाईलाइट कर रखे हैं। ये फॉर्मूले प्लीज़ देख लेना, MCQs में पूछे जा सकते हैं 1 मार्कर में। उसके बाद डबल लीग टूर्नामेंट आ गया। उसमें हमारा फॉर्मूला आ गया n×n-1, जिसमें हर टीम दूसरी टीम के साथ 2 बार खेलती है। इसमें एडवांटेजेस आ गए, फिर डिसएडवांटेजेस आ गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आ गया तुम्हारी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट समझने में थोड़े टेक्निकल है, मैंने इनसे क्वेश्चन आते नहीं देखा, बट मैं तुम्हें समझा ज़रूर दूंगी। इसके आगे हमारे पास 4 टाइप होते हैं। कॉम्बिनेशन इज बेसिकली सिंगल और लीग को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है। सबसे पहले अगर तुम्हारे पास टोटल n नंबर ऑफ टीम्स है, उन टीम्स को हम लोग जोन्स में डिवाइड करते हैं। जोन्स में डिवाइड करेंगे तो वो जो सारे जोन्स है, फॉर एग्जांपल तुमने जोन A, जोन B, जोन C और जोन D डिफाइन कर दिया, उनके अंदर फर्दर 4 टीम्स डाल दी ईच, हर एक जोन के अंदर। तो एक जोन में पहले, सिंस ये नॉकआउट कम नॉकआउट है, तो जोन A में सारी टीम्स नॉकआउट बेसिस पे खेलेंगी, फिर जोन B में नॉकआउट बेसिस पे, सिमिलरली जोन C और जोन D के लिए भी सेम रहेगा। तो हर एक जोन से जो भी विनर निकल रहा है, फॉर एग्जांपल जोन A से एक विनर निकला, उसके बाद जोन B से एक निकला, जोन C से निकला, फिर D से निकला। उसके बाद सेकंड नॉकआउट खेलेंगे, जो भी विनर्स निकले हर एक जोन से वो एक और नॉकआउट खेलेंगे। तो नॉकआउट मतलब नॉकआउट हो गया, तो जोन में पहले नॉकआउट खेला, फिर जो विनर्स आए उनके बीच में एक नॉकआउट टूर्नामेंट हुआ जो फाइनल विनर डिसाइड करेगा। ये हमारा नॉकआउट कम नॉकआउट टाइप हो गया। उसके बाद यार हमारे पास आता है लीग कम लीग। सारे वही सेम प्रोसेस है, सारी टीम्स को जोन्स में डिवाइड करा, जोन्स के अंदर पहली टीम्स लीग में खेली, लीग टाइप ऑफ टूर्नामेंट में खेली। उसके बाद जो विनर्स निकले वो अपने अंदर अपने बिटवीन लीग टूर्नामेंट में खेली। ये हो गया हमारे 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स। उसके बाद हमारे आते हैं नॉकआउट कम लीग। तो इसमें हम लोग टीम्स को पहले सारे जोन्स में डिवाइड करा। जोन्स में सिंस नॉकआउट नाम पहले आ रहा है तो पहले नॉकआउट में खेलेंगी, जो विनर्स आएंगे वो लीग में अपने अपने खेल के विनर डिसाइड करेंगे, जो फाइनल विनर बनेगा। उसके बाद हमारा फोर्थ आ गया लीग कम नॉकआउट। इसमें भी सारी टीम्स को पहले जोन्स में डिवाइड करेंगे। पहले सिंस लीग वर्ड है तो सारे जोन्स के अंदर जो टीम्स खेल रही हैं वो लीग में खेलेंगी। उसके बाद हमारी जो भी विनर्स आएंगे वो नॉकआउट में खेल के विनर डिसाइड करेंगे। ये हमारे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स हो गए यार। इसके बाद हमारे पास चौथी और फाइनल क्लासिफिकेशन आती है, बचा चैलेंज टूर्नामेंट। इसमें यार 1-to-1 कंटेस्टेंट होते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, बीट करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ये टाइप ऑफ चैलेंजेस होते हैं। तो बेसिकली जो कौन सी गेम्स होते हैं जिसमें चैलेंज टूर्नामेंट खेला जाता है, विच आर बॉक्सिंग, टेनिस, टेबल टेनिस या बैडमिंटन एक्सेट्रा। ये सारे नाम याद कर लेना, हो सकता है 1 मार्क में पूछे जाए। तो चैलेंज टूर्नामेंट्स के भी यार फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारे पास आता है लैडर टूर्नामेंट, पिरामिड और कॉबवेब टूर्नामेंट, ठीक है। लैडर में बेसिकली फ्रेंडली कंपेटिटिव सा एनवायरनमेंट होता है उनकी अपनी गेम इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए लैडर टूर्नामेंट को प्रेफर करा जाता है, ये पॉइंट याद रखना। टेनिस या रैकेट बॉल, स्क्वॉश, लैडर्स या कोई भी और गेम होगी, इंडिविजुअल टूर्नामेंट्स हो गए, उसके लिए लैडर टूर्नामेंट वाले फॉर्मेट को प्रेफर करा जाता है। बस वो ऊपर ऊपर चढ़ते रहते हैं लैडर को, एक को चैलेंज किया हराया ऊपर बढ़े, एक को चैलेंज किया हराया ऊपर बढ़े, और वैसे ही अपने रैंक को इंप्रूव करते रहते हैं लैडर के ऊपर। बस हमारा सेकंड टूर्नामेंट आता है विच इज़ पिरामिड टूर्नामेंट। पिरामिड टाइप ऑफ टूर्नामेंट होता है जो चैलेंज रेकमेंड करते हैं ना, बहुत सारे इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं टूर्नामेंट में, तो थोड़ा मास लेवल के लिए होता है पिरामिड टूर्नामेंट। और बस ये क्लासिफिकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिरामिड टूर्नामेंट का जो याद रखने वाला है। उसके बाद यार हमारे पास आता है कॉबवेब टूर्नामेंट। कॉबवेब या स्पाइडर
स्पाइडर वेब टूर्नामेंट भी कहते हैं इस नाम को। इसमें यार बेसिकली एक वेब सा बना होता है, उसके बाद कंसेंट्रिक लाइंस बनी होती है, तो एक बीच में सेंटर हो गया, उसके बाद उसके अराउंड कंसेंट्रिक लाइंस होगी, और एक ही हिस्से से 5 अलग अलग लाइंस निकल रही हैं या उससे ज़्यादा निकल सकती हैं, और उसमें तुम बढ़ते रहते हो आगे आगे आगे। बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है यार, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं देखा कॉबवेब टूर्नामेंट पे अलग से क्वेश्चन आके पूछ लिया। अदर देन दैट, अगर तुम्हें पढ़ना है कि क्या होता है और कुछ बहुत समझना है तो मेक श्योर ये पैराग्राफ पढ़ रहे हो। टेलीग्राम चैनल पे सारा लिंक कर दूँगी, और ये नोट्स हैं यार तुम्हारे पास जो बिल्कुल समराइज छोटे नोट्स हैं इसके। इसमें तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या कुछ भी हो उसके बारे में सारा मेंशन्ड है। और उसके अलावा अगर बहुत डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है और बहुत चाहते हो कि अच्छे से एक्सप्लेन एक अंडरस्टैंडिंग बेटर मिल जाए, तो ये सारे मैं लिंक कर रही होंगी नीचे दोनों चीज़ें, तो मेक श्योर तुम वो देख रहे हो। तो सेकंड पार्ट यार तुम्हारा इतना ही है। तुम्हारा थर्ड पार्ट जो फिक्सचर्स पे है वो थोड़ा टाइम बाद डल रहा होगा। अभी तुम्हारा सेकंड चैप्टर डल रहा होगा इसके बाद सीधा ही स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, और फिक्सचर्स वाली वीडियो थोड़ा टाइम बाद मैं डाल रही होंगी। तो थोड़ा टेक्निकल सी चीज़ है, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो डाउन करके डालूंगी ताकि तुम अपना कंसिस्टेंसी अच्छे से डेवलप कर लो तब तक। और थ्योरी पे फोकस करो यार, क्योंकि वो फिक्सचर से 1 5 नंबर का आएगा, बट बाकी 95 मार्क्स भी हमको सिक्योर करने ही है। थोड़ा टाइम बाद वो डाल रही होंगी। मेक श्योर कि ये सारा तब तक कवर कर रहे हो अच्छे से। फिक्सचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस कैसे ड्रॉ करने में आना चाहिए, और तब तक दूसरे चैप्टर्स पे फोकस करना अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो तुम्हारा चैप्टर रहेगा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो ऑल द बेस्ट तब तक के लिए।